डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में दोबारा सत्ता में आए। जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद की शपथ ली तो उस दौरान मंच पर एक शख्स था जो लगातार डोनाल्ड ट्रंप के सबसे करीब नजर आ रहा था। जी हाँ, उसका नाम है एलन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के मालिक एलन मस्क की नजदीकियां सभी जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप से काफी ज्यादा रही हैं। यानी कि जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का डिपार्टमेंट था, वहां से अब एलन मस्क ने विदाई ले ली है। इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ शुभम है, पयोधी जी हैं। मैम, क्या लगता है, जिस मजबूती के साथ ट्रंप और एलन मस्क लगातार साथ दिखते थे, ट्रंप की हर नीति पर एलन मस्क का एक अलग नजरिया होता था और इसीलिए उनको गवर्नमेंट में शामिल भी किया गया था कि कुछ बदलाव होंगे, लेकिन यहाँ तो उनकी ही विदाई हो गई। ये बहुत औपचारिक तरीके से हुआ, मतलब ये ऐसे हुआ कि जैसे मानो इसका इंतजार किया जा रहा था। क्योंकि अभी ऐसे विदाई, हालांकि उनका कार्यकाल तो खत्म भी होने वाला था, ये भी जानकारी मिल रही है। एक ही दिन का अंतर रहा शुभम, मेरे ख्याल से, है ना? एक ही दिन का अंतर रहा। 30 तारीख को खत्म होना था, 30 मई को और 29 मई को। लेकिन इसके पीछे आप सोचिए कि जो कार्यकाल अगर खत्म भी हो रहा है, उसमें क्या होता है कि आप फिर इंतजार करते हो, एक दिन पहले आप विदाई कर दो, औपचारिक रूप से आप विदाई कर दो। तो ये इसलिए सबके कान खड़े हो गए हैं इस पर कि वो दोस्त, ट्रंप एक जाने माने बिजनेसमैन है और सबसे अमीर और बड़े बिजनेसमैन है एलन मस्क। अगर इन दोनों की दोस्ती में कोई दरार आई है तो इसके पीछे आपको समझना होगा कि इसके पीछे कारण क्या है। पहला तो आप ये देखिए कि वो एलन मस्क जो चुनाव प्रचार के दौरान भी लगातार डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में ट्वीट्स कर रहे थे, वो लोगों से अपील कर रहे थे कि आप ट्रंप को जिताइए। उसके बाद जब उसी का इनाम एक तरह से ट्रंप ने अपनी दोस्ती निभा के डोज का जो सलाहकार है वो उनको बना दिया, तो वो काम क्या था उनमें काम ये था कि जो सरकारी खर्च है, ये जो डोज है, DOGO, इसको ऐसे है ना, DOGE, सॉरी, एफिशिएंसी, यस। ये जो डोज है, ये क्या काम करता था, सरकारी खर्चों को कैसे कम करना है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती है अमेरिका में, जो वहाँ की इकोनॉमी में जो गिरावट आई है, वहाँ पर रोजगार नहीं है। इन्हीं का जिम्मा दिया गया था कि सरकारी खर्चों को आप कम कर कर कैसे योजनाओं में जो खर्च होता है उसे आप एक लिमिटेड डेडलाइन में रखते हैं, निर्धारित करते हैं, ताकि हम विकास कार्यों में और ज्यादा एलोकेशन ऑफ मनी कर सके, है ना? तो क्योंकि एलन मस्क इस मामले में बहुत माहिर माने जाते हैं, वो टेक्निकली बहुत एफिशिएंट हैं, तो इसलिए, और क्योंकि वो उनके दोस्त हैं और बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और बिजनेस वालों की साझेदारी होती है, तो ये जिम्मेदारी उनको दे दी गई थी। लेकिन क्या हुआ ये कि उन्होंने पहले ये जो एक तरह की नौकरशाही होती है, बाबूगिरी होती है, इससे वो पहली बार उन्होंने देखा। अच्छा, ये हर जगह होती है। हाँ। आप देखिए, ये हर जगह, हर देश में, हर जगह बाबूगिरी, हर देश में, है ना? हमने अभी देखा था हाल ही में, योगी आदित्यनाथ ने भी फटकार लगाई थी बाबूगिरी को लेकर अपने अधिकारियों को, तो वो हर जगह है। लेकिन क्योंकि एलन मस्क एक खरे बिजनेसमैन हैं, उन्हें ये पता ही नहीं था कि सरकारी कर्मचारी जो काम करते हैं उनका एक अपना पैटर्न होता है ना? तो उनको एक जिम्मेदारी तो दे दी गई, लेकिन इतना बड़ा उनका पूरा कुनबा है, इतनी बड़ी कैबिनेट है, इतना बड़ा उनकी ब्यूरोक्रेसी है, उससे आपको डील करना है। और जरूरी नहीं है कि जो ट्रंप के समर्थक, आप ट्रंप के दोस्त हैं तो अंदर के लोग हों वो आपको पसंद करते हो, ये हर जगह होता है। तो इसमें क्या हुआ कि एलन मस्क को ये समझ में आने लगा कि ये बाबूगिरी में काम कराना बहुत मुश्किल है। उनकी टीम, जो डोज की जो टीम थी, वो बहुत ही बारीकी से मंथन कर रही थी, बहुत ही बारीकी से वो ये जानने की कोशिश कर रही थी कि कैसे इन खर्चों को कम किया जाए, ताकि जो वादे किए गए हैं चुनाव में, जो घोषणा पत्र में ट्रंप के वादे थे, उन वादों पर हम काम कर सके। लेकिन क्या हुआ कि जो टेस्ला है उसको इतना नुकसान हुआ, जो इतना ज्यादा नुकसान हुआ, इस पर हम आगे बात करेंगे। लेकिन उससे इतर ये जो बिल आया, डोनाल्ड ट्रंप जो बिल लेकर आए, जिन्होंने इसे अ बिग एंड अ ब्यूटिफुल एक्ट कहा है, इससे उन्होंने इसमें क्या था, इसमें टैक्स में छूट के प्रावधान हैं और एक और प्रावधान है था इसमें, जो बाहर से जो लोग आ रहे हैं उन्हें लेकर सख्त एक्शन का प्रावधान है इसमें। तो इसी को लेकर डोनाल्ड ट्रंप ने, जब ये जो एक्ट आया, तो इसी का विरोध एलन मस्क ने किया। ठीक है, क्यों ये जो रार आई है ये हम आपको बता रहे हैं। जब इसका विरोध किया उन्होंने, तो उन्होंने खुलकर एक टीवी इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप के बारे में उनके अगेंस्ट में बोला, उन्होंने इस बिल के अगेंस्ट में बोला। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ये कह चुके थे कि अभी इसमें संशोधन की संभावनाएं हैं, इसमें जो बदलाव, उन्होंने कहा कि कुछ चीजें हैं जो
इरिटेटिंग फैक्टर हो सकते हैं, लेकिन कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा कमाल की हैं इस बिल में, ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं। यानी कि जैसे जो बाहर से जो प्रवासी आ रहे हैं उनको लेकर सख्त प्रावधान, क्योंकि ये मैसेज जाना बहुत जरूरी था अमेरिका की जनता में, क्योंकि वहां पर इसको लेकर बहुत विरोध हो रहा था। टैक्स को लेकर वहां की जो जनता है वो सड़कों पर उतरी है, तो ये उन्होंने करने की कोशिश की। लेकिन ये बात उन्होंने, बल्कि इसको एलन मस्क ने कहा कि ये बहुत ही भारी भरकम बिल है, ये सरकारी खर्चे पर और बोझ डाल देगा, और जो पूरा एक पैरामीटर तैयार किया है डोज ने, उन्होंने कहा कि हमारे पूरे काम को ये नष्ट कर देगा, मैं इसका समर्थन नहीं करता हूं, ये जो बिल है। इसी बात को लेकर दोनों में तकरार हुई और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ कुछ मिनटों में ये कहा गया, ये फैसला लिया गया, सारी औपचारिकताएं पूरी कर ली गई कि डोनाल्ड ट्रंप की छुट्टी कर रहे हैं, वो माफ कीजिएगा, डोनाल्ड ट्रंप एलन मस्क की छुट्टी कर रहे हैं। और बिल्कुल ये जो फैसला हुआ इसमें कई सारी चीज़ें और भी थी जो पिछले जो लंबे समय बीता डोज के सदस्य के नाते एक टर्म आया कि आपने पिछले हफ्ते क्या काम किया, सभी सरकारी कर्मचारियों को मेल के जरिए बताना था कि आपने हर हफ्ते क्या काम किया, वो एक चीज़ थी। इसके साथ ही साथ जो 23 लाख सरकारी कर्मचारी अमेरिका में हैं उनमें से लगभग 11 से 12% की छटनी कर दी गई। अब बड़ी बात ये भी थी कि एलन मस्क चाहते थे कि जो लोग काम नहीं कर रहे हैं उनकी बिल्कुल बहुत ज़्यादा तरीके से छटनी कर दी जाए। कितना कुछ संभव था, और ऐसे में ट्रंप का माफ कीजिए एलन मस्क का जो स्टैंड था, क्योंकि बिल्कुल ही कॉर्पोरेट वाले व्यक्ति हैं, क्या लगता है आपको? देखिए मोहित, राजनीति में जो है, राजनीति हो या बिजनेस में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जितना आसान सब कुछ दिख रहा है उतना आसान सब कुछ है नहीं। तस्वीरें जैसी दिखाई जा रही हैं, चाहे वो एलन मस्क की तरफ से हो या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से, वह सब बिल्कुल भी नहीं है। एक बात समझने वाली है, जो भी बातें आप लोगों ने अभी कही इसको मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। एलन मस्क का जो अभी कार्यकाल था वो लगभग 130 दिन का था, और इससे 1 या 2 दिन पहले उनकी छुट्टी हो गई। लगभग 4 महीने का कार्यकाल था। अब यहाँ समझने की बात यह है कि अमेरिका कोई नया नया बना हुआ देश नहीं है। अमेरिका की सारी व्यवस्थाएं, अमेरिका की जो सारी नीतियां हैं, अमेरिका के जो सारे सरकारी कर्मचारी हैं, सरकारी कर्मचारियों को लेकर जिस तरीके जो विभाग हैं, उनके कार्य करने का जो तरीका है वो 130 दिनों में बदला नहीं जा सकता। ये बात बहुत आसान तरीके से समझिए कि एलन मस्क को ये बात पता है, डोनाल्ड ट्रंप को भी ये बात पता है कि ये सारे बदलाव इतनी आसानी से नहीं किए जा सकते। तो जो तस्वीरें दिखाई जा रही हैं कि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क के बीच डोज को लेकर विवाद हुआ या काम करने को लेकर विवाद हुआ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ सबसे बड़ा जो रोल है वो है व्लादिमीर पुतिन का, जो है रूस के राष्ट्रपति। अभी क्या हो रहा है, अमेरिका और रूस के बीच जिस तरीके की बातें अभी आ रही हैं, ट्रंप बहुत ज्यादा खफा हैं अभी पुतिन से। पुतिन को लेकर उन्होंने काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया, ट्वीट में भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। लगातार पुतिन को लेकर वो ऐसी बातें कहते आ रहे हैं, जिससे ये बात साफ है कि पुतिन और ट्रंप के बीच भयंकर मतभेद है। लेकिन जो एलन मस्क हैं, जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, एक बहुत बड़े व्यापारी हैं, टेस्ला उनके पास है, स्टारलिंक उनके पास है, उनकी बहुत अच्छी दोस्ती है पुतिन के साथ। और ये दोस्ती आज से नहीं है। ट्रंप और एलन मस्क अभी अमेरिकी चुनाव के पहले से ही दोस्त बने हैं, और उस दोस्ती की वजह ये भी थी कि बाइडेन प्रशासन के दौरान एलन मस्क बहुत ही अमेरिकी सरकार के खिलाफ हो गए थे। बाइडेन के खिलाफ एलन मस्क लगातार बोल रहे थे, और ट्रंप का सिर्फ उन्होंने चुनाव के दौरान साथ नहीं दिया था, बल्कि लाखों डॉलर खर्च किए थे ट्रंप के प्रचार में। अब यहाँ पर दिक्कत ये आई कि जो व्लादिमीर पुतिन है, उनका साथ देने का या उनके साथ रहने का आरोप ट्रंप पर, एलन मस्क पर पहली बार नहीं लगा है। आपको याद होगा कि यूक्रेन क्रीमिया ब्रिज पर हमला करने वाला था, और उसी टाइम पर यूक्रेन की तरफ से दावा किया गया था कि क्रीमिया ब्रिज पर हमले से ठीक पहले स्टारलिंक जो है वो एलन मस्क ने बंद कर दिया था। इससे यूक्रेन की जो सैन्य कार्रवाई है ये बहुत ज्यादा प्रभावित हो गई थी। इसके बाद बाइडेन प्रशासन ने क्या किया, बाइडेन प्रशासन ने इसकी जांच बैठा दी। अब अगर सरकार अमेरिका में रिपीट होती, यानी कि कमला हैरिस प्रेसिडेंट बनती, तो जाहिर एलन मस्क के लिए ठीक नहीं होता। एलन मस्क आज जेल में हो सकते थे अगर कमला हैरिस कमला हैरिस अमेरिका की प्रेसिडेंट मतलब बनती। एड़ी चोटी का जोर लगाया था एलन तो मस्क। आप ये समझ लीजिए कि एलन मस्क के लिए डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा जरूरी तो थे, लेकिन इतने जरूरी नहीं थे कि वो पुतिन से दुश्मनी मोल ले लें। पुतिन उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत पुराने समय से हैं, और व्लादिमीर पुतिन जो है एलन मस्क को लेकर लगातार सार्वजनिक मंच पर और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार उनकी तारीफें करते रहे, उनके फैसलों का साथ देते रहे, और यहाँ तक कि बिजनेस में भी उनका सहयोग करते रहे हैं। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो दोस्त का दुश्मन जो है अब एक तरीके से दुश्मन बनता जा रहा है, ये स्थिति है।
तो बिल्कुल नहीं नहीं, मैं ये कह रही थी ना शुभम, दोस्त का दुश्मन दुश्मन बनता जा रहा है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या ये अगर एलन मस्क थोड़ा भी ट्रम्प को भी खफा कर देते हैं, मान लीजिए ट्रम्प के मन में अगर ये थोड़ी भी बात होगी, तो क्या एलन मस्क भी इस कंडीशन में है कि वो अफोर्ड कर सके कि वो ट्रम्प को नाराज कर दें? देखिए, ट्रम्प को नाराज करना अभी कोई दूसरा राष्ट्राध्यक्ष ही अफोर्ड नहीं कर सकता, तो एलन मस्क तो एक व्यापारी हैं, जाहिर सी बात है वो ट्रम्प को नाराज नहीं कर सकते, इसीलिए ग्रेसफुल एग्जिट लिया उन्होंने। एलन मस्क ने किसी भी तरीके का कोई भी तो ऐसा क्या वो पुतिन को नाराज करेंगे? पुतिन को नाराज, एलन मस्क ने ट्रम्प से दूरी बनाकर ये संदेश दे दिया है पुतिन को कि भाई मैं आपके साथ हूं और इनके भी साथ हूं। और दूसरी चीज, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रम्प कर रहे हैं, उन्होंने जिस तरीके से अभी आईफोन को लेकर कहा कि आईफोन अमेरिका में ही बने और अमेरिका से ही एक्सपोर्ट हो, तो ये सारी चीजें, अभी आपको याद होगा कि स्टारलिंक इंडिया में भी आने वाला है, इसको लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं, इसको लेकर बातचीत भी चल रही है। टेस्ला को लेकर एलन मस्क, इंडिया से बड़ा मार्केट अभी दुनिया में कोई नहीं है, नहीं। और वो भी अपनी रुचि कितनी बार दिखा चुके हैं कि कई बार दिखा चुके हैं। और जाहिर सी बात है, अगर आपको किसी भी बिजनेस को बड़ा करना है तो आपको इंडिया जैसा मार्केट चाहिए और इंडिया जैसा मार्केट चाहिए तो इसके लिए आपको यहाँ इन्वेस्ट भी करना होगा और यहाँ मैन्युफैक्चर भी करना होगा, क्योंकि आप अगर किसी दूसरे देश में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं और भारत में बेच रहे हैं कॉस्ट वो तो नहीं उसकी है, कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन भारत वो आपको सारी चीजें देगा। खैर ये भी एक अलग टॉपिक हो जाता है चर्चा का, लेकिन इसमें ना बहुत दिलचस्प बात जो आप ये कह रहे थे कि ये हम ये कहें कि सब बिजनेसमैन तो ये है ही, चाहे ट्रम्प हो चाहे एलन मस्क हो, लेकिन इस एग्जिट से तो क्या आपको नहीं लगता कि वो जिस बाबूगिरी की बात कर रहे हैं उसका एक गलत मैसेज जाएगा अमेरिका की जनता के बीच में कि भाई देखिए ये तो एलन मस्क की अपनी वहाँ एक फैन फॉलोइंग है, उनकी वर्ल्ड वाइड फैन फॉलोइंग है। अगर वो एक साइलेंट एग्जिट भी कर रहे हैं शुभम, तो क्या ऐसा नहीं होगा कि जो वहां की जनता है, हो सकता है उसके मन में भी उसी बिल को लेकर यही डाउट हो जो एलन मस्क के मन में है? भाई वहां के लोग तो यही कह रहे हैं ना कि आप बताइए, आप हमें रोजगार दीजिए, आप हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्या करेंगे? तो वो भी तो ये बोलेंगे ना कि अगर ये भारी भरकम है और ये और भी सरकारी खजाने पर बोझ डालता है तो फिर हमारा क्या होगा? वहां की जनता के मन में बात होगी। देखिए, अगर बिल अगर कोई भी आ रहा है, बिल पेश हो रहा है, उसको लेकर सदन में चर्चा होगी, उसके बाद वो पास होगा या उस पर लागू होगा या और जो चीजें होंगी वो एक प्रक्रिया के तहत होंगी। लेकिन एलन मस्क जो भी कह रहे थे या एलन मस्क जो भी करना चाहते थे वो सारी चीजें क्विक करना चाह रहे हैं। अमेरिका एक बहुत बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका की डेमोक्रेसी बहुत पुरानी है और बहुत मजबूत है। अमेरिका में किसी भी चीज को, अमेरिका में जो भी वहाँ अवैध रूप से जो लोग रह रहे हैं या जिस तरीके से दूसरे बॉर्डर से अवैध रूप में लोग जा रहे हैं, तो अमेरिका की नीति ऐसी नहीं है कि अचानक से उन्हें उठाओ और बाहर फेंक दो। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद इस तरीके की चीजें भी देखने को मिली हैं। हालांकि वो किसी भी देश की नहीं है, उसको करने में एक लंबा अरसा लग जाता है। हाँ, लंबा अरसा लग जाता है, लेकिन अमेरिका के अपने भी कानून हैं जिनके तहत लोगों के, नागरिकों के हितों की रक्षा की जाती है। हालांकि सारा सवाल इस वक्त जो है वो टाइमिंग का है। टाइमिंग ये है कि जिस तरीके से पुतिन और ट्रंप के बीच में विवाद हुआ और उसके बाद एलन मस्क की छुट्टी हुई, इसको लेकर सारा जो शक की सुई है वो पुतिन की तरफ घूमने लगी है। बाकी अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है वो अचानक से नहीं हो रहा है। जो भी बिल आ रहा है या जिस तरीके से वहां नौकरशाही काम कर रही थी या नौकरशाही का जो व्यवहार था वो अचानक से एक दिन में नहीं हुआ है। यही डोनाल्ड ट्रंप 4 साल राष्ट्रपति रह चुके हैं, उस दौरान भी नौकरशाही इसी तरीके की थी। और जो एलन मस्क को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, तो जाहिर सी बात है कि एक दूसरे, उन दोनों की आपस में बातचीत होती रही होगी। टीम डोज का क्या होगा? डोज का क्या होगा, बताइए मोदी जी। देखिए डोज का क्या होगा आगे? अब देखिए ऐसा है कि जो सरकार इस मसले में हुआ क्या है कि ट्रम्प और माफ कीजिए जो एलन मस्क थे वो चाह रहे थे कि बड़े लेवल पे छटनी कर दी जाए सरकारी कर्मचारियों की जो नहीं काम कर रहे हैं, ये सब चीजें थी। ये कॉर्पोरेट कल्चर में तो एक्सेप्टेबल दिखता है। एक चीज जोड़ना चाहूंगा, मतलब छटनी से ज्यादा एलन मस्क का फोकस ये था कि इनको जो सरकारी कर्मचारी हैं या जो भी सरकारी, उनको जो विशेषाधिकार मिले हुए, कोरोना के टाइम से ये बात वो कह रहे थे कि अगर आप विशेषाधिकार को खत्म कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि वो दूसरे सेक्टर में भागने लगेंगे या जो भी उनकी परफॉर्मेंस है उसको इम्प्रूव करने पर काम करने लगेंगे। बिल्कुल, और इस इम्प्रूवमेंट को लेकर ही वो लगातार मेल कि आपने पिछले हफ्ते क्या किया, और ये और ट्रम्प एलन मस्क का तो टारगेट था कि बड़े लेवल पे छटनी की जाए, लेकिन हुआ ये है कि वहां पर कई सारे वर्किंग लॉज होते हैं, जो कानूनी प्रक्रियाएं हैं, और कई सारे, तो ऐसे यूनियंस ने कोर्ट में लेके गए इस बात को कि आखिर आप इस तरीके से कैसे कर सकते हैं। और बड़ी चीज ये भी है कि जो सरकारी विभाग होते हैं वहां पर कर्मचारियों के ख्याल कई सारे कानून प्रोटेक्ट करते हैं उन्हें, जो कि कई बार होता है कि कॉर्पोरेट कल्चर में एलन मस्क चाह रहे हो कि उनको बाईपास कर दें,
लेकिन एलन मस्क जिस थॉट प्रोसेस से आए, लेकिन वो उतना पॉसिबल हुआ नहीं वहां पे। इवन वो मतलब जो आप जिनको निकालना चाह रहे हैं वो कोर्ट भी जा रहे हैं। तो ऐसे में वहां पर इतना आसान नहीं है, और 23 लाख कर्मचारी और सरकारी कर्मचारी काफी कई बार होता है। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि किसी व्यक्ति का काम आपको लग रहा है कि वो काम नहीं कर रहा, उसके नजरिए कुछ और होगा, उसका काम कुछ और होगा जो आपको दिखाई नहीं देता। तो ये अलग अलग पर्सपेक्टिव होते हैं। तो अब इस पूरे मसले पर अगर एलन मस्क आउट हो रहे हैं, मतलब बाहर निकल रहे हैं, तो यहाँ पर ट्रम्प, और बड़ी बात ये भी है कि ट्रम्प उनके विदाई किसी में अब नजर नहीं आ रहे हैं, और कम लंबे समय से ट्रम्प और एलन मस्क की कोई साझी तस्वीर भी सामने नहीं आई। तो ये बहुत अहम है कि आखिर अमेरिका में जो एक बड़ा विजन लेके ट्रम्प चल रहे थे, उसमें एलन मस्क अब दूर हटते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल मेन बात कही निकलती है। तो चलिए, आज की चर्चा में इतना ही, और फिर मुलाकात होगी कल एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन फिलहाल देखना होगा कि आखिर ट्रम्प और मस्क का जो मामला है वो आखिर इसके पीछे की कहानी क्या है। शुभम ने जैसे बताया कि आखिर पुतिन का क्या रोल है, पयूरी मैम ने जैसे जानकारी दी, लेकिन अब आगे ये देखना होगा कि क्या जिस जोश के साथ, जिस ताकत के साथ दोनों नेता एक साथ दिखे थे, और अब अगला वो कौन सा मौका होगा जब मस्क और ट्रम्प एक साथ एक तस्वीर में नजर आएंगे। वो बॉडी लैंग्वेज भी काफी देखने वाली होगी। न्यूज नेशन आपको बताएगा। अच्छा, क्या ये ऐसा भी होगा कि ट्रम्प, मस्क और पुतिन एक तस्वीर में नजर आएंगे? क्या ये वेट एंड वॉच वाला है पूरे वर्ल्ड वाइड। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।